वफा लाजिम तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल। अंकल आप मुझे कह देते, आपने क्यों जहमत की? गरज मुझे थी बेटा, इसीलिए आना भी मुझे ही था। प्लीज बैठिए। मैं चाय मंगवाता हूँ आपको। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। हमारे बीच कोई ऐसा ताल्लुक तो रहा नहीं कि साथ बैठकर चाय पिए तो अच्छा लगे। अंकल मैं शर्मिंदा हूँ आपके आगे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया हूं। मैं एक दरखास्त लेकर आया हूं तुम्हारे पास। एक मजबूर बाप पर एहसान कर दो आशिर, सारा को तलाक दे दो। वो किसी सूरत खुला लेने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे नाम पर सारी उम्र बैठे रहने का अहद किए हुए है। तुम उसे आजाद कर दोगे तो शायद वो जिंदगी की खुशी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। किस सोच में पड़ गए हो आशिर? जो होना था वो तो हो गया। अब उसकी तफसील में जाना तो लाहासिल है। तुम सारा को तलाक दे दो बस, ताकि वो इस दुख भरे बोझ के नीचे से निकल आए, सांस ले सके खुलकर। अंकल आप यकीन से कह रहे हैं कि सारा मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती? मैं कितनी बार कहूं कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन क्या मैं उसकी इस फजूल जिद के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? बेटी है वो मेरी, बाप हूं मैं उसका। रोशन था मेरा घर उसकी मुस्कुराहट से, लेकिन तुमने और तुम्हारे खानदान ने। अंकल एक मिनट अंकल, या तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं या फिर ये नोटिस झूठा है जो सारा ने मुझे खुद भिजवाया। ये नोटिस जाली है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास ये कहां से आया, लेकिन काश ये सच होता तो मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत न पड़ती। सारा की जान छूट जाती इस रिश्ते से। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अगर तुम में जरा भी इंसानियत है तो सारा की जान छोड़ दो, उसको आजाद कर दो। ये उसका शरई और अखलाकी हक है। उसे आजाद कर दो। मेरे बच्चे को आजाद कर दो, आजाद कर दो उसे।
अम्मी हाँ? अब्बू कहाँ चले गए सुबह सुबह? पता नहीं नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बस बेटा वो थोड़ा बहुत नाश्ता किया, कह रहे थे कि जरूरी काम है इसलिए चले गए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता। मैं लाती हूँ नाश्ता। अरे बैठो तुम, मैंने बना कर रखा, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ मानी, तुम परेशान हो? सोच रहा हूँ कि तुम सही कह रही थी, मुझे जॉब अभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस इंसान ने मुश्किल वक्त में हमारा इतना साथ दिया, जब उसको मेरी जरूरत है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उससे? ये तो बहुत गलत बात है ना। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जॉब नहीं छोड़ो। खास करके इन हालात में। तुम्हारी अगर फातेह भाई से बात हो तो तुम भी उनको बताना कि वो ऑफिस आए, वो अपने मामलात खुद देखें। जहांगीर को उनके अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं क्या समझा सकती हूँ उनको, और वैसे भी भला वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? सारा वो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। अच्छा खैर, तुम ऑफिस जाने से पहले प्लीज उनसे मिल लेना। जहांगीर को हमें हर हाल में रोकना है। ये क्या, जूस तो पूरा करो, नाश्ता भी तुमने नहीं किया। अरे खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। क्या हो गया महविश? बस अम्मी मेरा खाना पीना देख के ना दिल नहीं करता खाने को, घर में इतनी बेचैनी है। आइंदा से ना मेरा खाना कमरे में लगा दिया था। बस कर दे महविश बाजी, तंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी इतने नखरे थे तो फातेह भाई के घर से सोच समझ के आना चाहिए था। अरे आशिर, क्या हुआ आशिर, क्या गुस्से में क्यों आए हो? कोई मुझे बताएगा कि इस पेपर की क्या हकीकत है? क्या है इन पेपर्स में? हाँ, कौन से पेपर्स हैं? ये खुला का नोटिस है जो सारा ने भिजवाया, और ये नोटिस झूठा है। सारा को इस पेपर के बारे में कुछ नहीं कहना। और यहां क्या से क्या हो गया, सब कुछ बदल गया। सारा मुझसे बोलती ही रही कि मैं सच कह रही हूं, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी, उसे निकाल दिया अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर। आराम से आशिर, आराम से। ये भी तो हो सकता है कि सारा हमारी हमदर्दी हासिल करने के लिए हमसे झूठ कह रही हो। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है ना। और तुमने कौन सा इन पेपर्स से कोर्ट से तस्दीक करवा ली? हो सकता है असली पेपर तो वो झूठ कह रही है। आशिर खाला सही कह रही हैं, लाइए पेपर मुझे। खबरदार अगर इन्हें हाथ लगाए। और आप तस्दीक की बात करें तो शौकत अंकल खुद आए थे मेरे ऑफिस, और उन्होंने बताया ना सारा को और ना उन्हें इस पेपर के बारे में कुछ नहीं। ये झूठे पेपर हैं। आशिर, हमें इस तरह क्यों देख रहे हो तुम? क्या पता है किसने ये किया है? हाँ, महविश बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमें इन पेपर्स के बारे में कोई खबर नहीं है। पता तो मैं लगवा ही लूंगा कि इसमें साजिश किसकी। और जो कोई भी इसमें मुलव्विस है उसका बहुत बुरा असर करूंगा। क्या हो गया अम्मी? कैसे हो सकता है ऐसा? झूठे पेपर्स? नई मुसीबत शुरू हो गई है ये तो।
सारा तुम आओ आओ, अचानक कैसे आ गई तुम? आई एम सो सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आओ। बैठो ना। ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? मानी मुझे बता रहा था कि आप ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है आपको, जिसकी वजह से काफी इश्यूज खड़े हो रहे हैं। ये सब कुछ आपकी लापरवाही की वजह से। क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसा? मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हें मेरा इतना कंसर्न है। मैं तो समझता था कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्लीज आप मजाक में मत डालें इस बात को, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना सीरियस। तुमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात? मैं जानती हूँ कि ये आपका पर्सनल मैटर है और मुझे इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर दिल पे एक बोझ है जिसकी वजह से बताए बिना रह भी नहीं सकती। नहीं नहीं, क्या? आप हमेशा कहते हैं ना कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं। Of course. महविश को वापस बुलाओ। फातिमा, मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है आपके लिए, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि जब एक लड़की को बीच राह में छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या गुजरती है, किस कर्ब से गुजरती है, मैं सब जानती हूँ। मैं महविश का दर्द महसूस कर सकती हूँ। वैसे भी रिश्ता किसी एक की वजह से नहीं टूटता। मुझे लगता है कि आपको महविश को एक मौका जरूर देना चाहिए और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत भी करनी चाहिए। ये क्या बकवास है? तुमने तो कहा था कि आशिर ने वो पेपर फाड़ दिए। मुझे क्या पता था कि वो पेपर अभी तक आशिर के पास हैं। मुझे तो लगा था कि आशिर ने फाड़ के फेंक दिए। आशिर ने भी मुझसे यही कहा था। कसम से सच बोल रही हैं, झूठ नहीं कह रही। तुम जैसी जाहिल और बेवकूफ लड़की पर इतबार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हालांकि मैं तुम्हें बताऊं, इस दफा कोई तूफान उठा, सबसे पहले तुम बर्बाद होगी उसमें। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है फातिमा। और वैसे भी मुझ पे कौन शक करेगा? मुझ जैसी जाहिल बेवकूफ घरेलू लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? सारा बम तो आपके सर पे ही फटना है। मैंने तो हमदर्दी करके कॉल कर दिया। अपना बचाव कर सके तो कर ले, मेरी ज्यादा फिक्र ना करें। बहुत कॉन्फिडेंट होगी है तुम, है ना? अब मैं बहुत ही सेफ साइड पे हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। चल रखती हूँ।
आशिर, जो होना था सो हो गया। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप परेशान होते हैं ना तो मैं भी परेशान होने लगती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मसला मेरा और सारा का है, समझे? तो आशिर, मैं भी तो आपसे अलग नहीं हूं ना। और वैसे भी आपको सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए अभी। हाला, मुझे मजीद परेशान मत करो। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता इस सबके पीछे कौन है, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। आशिर, क्या फर्क पड़ता है कि इन सब चीजों के पीछे कौन है? जो होना था सो हो गया। और वैसे भी नोटिस आने से पहले ही सारा जा चुकी थी इस घर से। आपकी फिक्र नहीं की उसने। आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे कह रही हूँ कि उसको तलाक दीजिए। बकवास बंद करो अपनी। मैंने कहा ना, ये मामला मेरा और सारा का है। इसका हल हम खुद ही निकाल लेंगे। तो मैं आशिर, मैं कौन हूँ? मैं भी तो बीवी हूँ आपकी। पूरा हक है मेरा जानने का। मुझे पता है कि आप सारा से मिलने लगे हैं दोबारा और उसे इस घर में लाना चाहते हैं। फिर फंसा लेना उसने आपको। अब मेरा घर भी बर्बाद। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो तुम। सारा बेकसूर है। सारा कसूर मेरा था कि मैं ही नहीं समझ पाया कि कौन अपना क्या क्या खेल खेले। किसी को मेरी परवाह ही नहीं। सबके पीछे जो भी है उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आशिर, हटो सामने से। आशिर, आशिर, मेरी बात सुन। अम्मी, छोड़े मुझे। छोड़ो मुझे। आशिर, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जो बात भी करनी हो घर आके क्या करो। बार बार मुझे ऑफिस फोन करके तंग मत करो। हाँ, मुझे पता है, मरे को जा रहे हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और कान खोल के एक बात सुन लो, मैं इस मुल्क से उस वक्त तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें क्लियर ना कर दूं। बस मुझे फोन करना बंद कर दो। समझ में आई? तुम तो जॉब छोड़ के जा चुके थे। मैंने अपना इरादा बदल लिया। आप भी तो पाकिस्तान से कहीं बाहर जा रहे हैं ना? अभी आपने कहा। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सारी रात घर से बाहर रहा है। पता नहीं कहां कहां मारा फिर रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कैसी बीवी हो। अपने शौहर को नहीं संभाल सकती, उसकी तबीयत को नहीं समझ सकती। सुन चुकी हैं आपके सारा के लिए बेकरार था आपका बेटा। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो सारा के पास जा चुका है। पूछ लीजिएगा उससे। किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। अरे आशिर, कहाँ रह गए थे बेटा? मेरी तो जान ही निकल गई। और तुम सुनो हाला, सारा मेरे दिल से कभी कहीं गई नहीं थी। वो हमेशा मेरे साथ, मेरे दिल में। तो वापस आने का सवाल ही नहीं बनता। ये बात तू अपने दिमाग में बैठा लो। सुन रही हैं आप खाला? जब
क्यों खड़ी हैं आप? खामोश क्यों हैं? इंसाफ कीजिए मेरा। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं बेसहारा नहीं होती ऐसे। आश्चर्य, कैसी बातें कर, हाँ? अपने होश में तो। सारा का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस घर में वापस नहीं आएगी। अब इस घर की बहू सिर्फ हाला है, हाला। क्या दिया है सारा ने हमें? सिर्फ दुख। वो इस घर को एक बच्चा तक नहीं दे सकी, और हाला इस घर को वारिस देने वाली है, इस घर का वारिस। आशीष सुन लीजिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद को, बच्चे को खत्म कर लूंगी। तुम परेशान मत हो हाला, मैं हूं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कोई पार्सल आया है? नहीं, कोई पार्सल नहीं आया। मैम आपसे कोई मिलना चाहते हैं, काफी देर से आए हैं। भेज दो। चीख फरमाइए। तुम यहाँ खैरियत? तुमसे माफी मांगना चाहता था सारा। माफी किस बात की? उन सारी बातों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की है। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ सारा। मैं शर्मिंदा हूं। तुम और शर्मिंदा? बोलो क्या हुआ है? मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं सारा। तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाओगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने महविश की मदद की, उसे हॉस्पिटल तक लेके गई, उसका ख्याल किया। सारा, मैं जानता हूं कि वो नोटिस तुमने नहीं भिजवाया, किसी और की साजिश थी, और उस साजिश का शिकार हम दोनों। मैं आज भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी में जो तुम्हारी जगह है वो कोई और नहीं ले सकता है सारा, प्लीज। अच्छा, आप यहाँ आए हुए? सारा को मुबारकबाद देने आए होंगे, हाँ? भाई देखो, मिठाई होनी चाहिए, आखिर बाप बनने वाले हो। सारा को बताया? तुम्हें ये कैसे पता? मेरी सीआईडी बड़ी तेज है, मुझे सब पता चल जाए। मैं इस वक्त अपनी बीवी से यहाँ बात करने आया, समझे तुम? और वो तुम कर चुके।
Now you can leave. सारा मैं I said leave. सारा, वो पाकिस्तान फैशन गाला में तुम्हारी एंट्री हो गई है। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, क्या न्यूज़ है? अच्छा, खबर पक्की है? चलो ठीक है, ओके। ये सारा के खुला वाली बात क्या होगी? कहीं वाकई ये जाली हो सकता है? कुछ भी हो सकता है अम्मी। लेकिन ये कौन कर सकता है? हाला में तो इतनी अक्ल नहीं कि इतना बड़ा काम करे। ये लेटर है आपके लिए। जाओ तुम। कहाँ से आए? फाते के घर से आया अम्मी। अच्छा, खोलो देखो इसमें क्या है। पता है मुझे ये क्या है अम्मी? गुड इवनिंग सर। फातेह, चीजें अब हाथ से निकलती जा रही हैं। पहले मेरा ख्याल था कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन फार्म हाउस वाली आदमी सब कुछ बर्बाद कर दिया। दहाड़ भी क्या वो फार्म हाउस? ऐसे 10 फार्म हाउस में खरीद सकता हूं अगर मेरा बिजनेस इस तरह तबाह ना होता। सारी मार्केट बैठ गई है भाई, हमारी जितनी कंसाइनमेंट्स गई सारी कैंसिल हो गई। कैसे हुआ ये सब कुछ? कहां गया वो सारा पैसा? मुझे बताओ। मेरा ख्याल से ये सब कुछ क्वालिटी कंट्रोल वालों की वजह से हुआ। हमने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया, इसलिए सारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया। झूठ मत बोलो जहांगीर, झूठ मत बोलो। मैंने सारे खाते पढ़े, सब तुम्हारा किया धरा है। ये तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे सारे चेक्स बाउंस हो रहे, बिजनेस बैठ गए, पैसा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कहां गया सारा पैसा? प्लीज फातेह, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह से बात करने का। इज इट क्लियर? ऑफिस से बार बार फोन आते रहे, तुम्हारी कंप्लेंट्स आती रही मुझे, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा, मैं खामोश रहा, इसलिए कि आई ट्रस्टेड यू।
लगता है मिस्टर फातेह कि आप मोहब्बत के नशे से बाहर आ चुके हैं। चलो अच्छा है, सच सुनना चाहते हो ना तो सुनो। फार्म हाउस से लेके आज तक जितना भी तेरा नुकसान हुआ है वो मैंने किया है, जहांगीर ने। और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खबर मिलेगी और बहुत जल्द तुम जीरो पे खड़े होगे फातेह। I promise. I can't believe this. Jahangir, this is what you did to me. I trusted you, Jahangir. I trusted you. और तुम समझते ये सब कुछ करके तुम चले जाओगे क्या? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते फातेह, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक तो है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, और जब तक तुम सबूत इकट्ठा करोगे ना, मैं बहुत दूर जा चुका हूंगा। That's what you think. जहांगीर, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। याद रखना, दुनिया देखेगी। तेरे इसी तेवर, इसी गरूर और इसी फिरौनी ज़हनियत ने ये खेल शुरू किया। तुझे याद है एक मामूली सी गलती पे तूने मेरे बाप को इसी ऑफिस से कितना जलील और बेइज्जत करके निकाला था, याद है तुझे? मैं नहीं भूल सका वो बेइज्जती अपने बाप की। वो एक गलतफहमी थी जहांगीर, गलतफहमी थी। मैं खुद पैदल चल के उनसे माजरत करने गया था, याद है ना तुझे? याद है मुझे, लेकिन तूने बहुत देर कर दी थी फातेह, और मेरा बाप भी दूसरों की तरह तेरी फिरौनी ज़्यादा ज़हनियत का शिकार हो चुका था। भेड़ चढ़ गया था वो, याद है मुझे। जहांगीर, मैं इस बात की माफी मांग चुका हूं, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट भी कर चुका हूं और तुम मेरे मजबूर भी रहे हो। लेकिन फातेह, तेरी ये मेहरबानी मेरे बाप को वापस नहीं ला सकी, और ना ही मेरे अंदर पलने वाली तेरे खिलाफ नफरत को कम कर सकी। सच तो ये फातेह कि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा, तुझे रोड पे लाके खड़ा करूंगा। देख, आज तुझे रोड पे ले आया मैं। आज तू फकीर है, कुछ नहीं है तेरे पास। तुझे आज मैं रोड पे ले आया हूं फातेह। अपने बाप का बदला मैंने ले लिया है। मैंने कितना ट्रस्ट किया तुम जहांगीर। I trusted you so much. तू किसी पे क्या भरोसा करेगा? तू तो खुद भरोसे के काबिल नहीं है फातेह। तू जिस मकाम पे है ना, ये तेरी अपनी खुदगर्जी और अपनी फिरौनियत की वजह से। तुझे किसी ने बर्बाद नहीं किया, तूने खुद अपने आप को बर्बाद किया। TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।